Good morning, dear students. Welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल. स्टूडेंट्स, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज. और लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस. उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन हम उसे बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड में एक कुछ क्वांटिटी हो, लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन हो और राइट हैंड साइड में एक दूसरी एक्सप्रेशन हो और बीच में एक इक्वल टू का साइन यूज हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन. अब ये एक्सप्रेशन कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है. न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2, 7, -11, या फिर ये कोई एक वेरिएबल के फॉर्म्स में कोई फंक्शन या फिर कोई मतलब वेरिएबल्स की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो सकती है. जैसे x² + x + 1 कोई पोलिनोमियल हो सकता है, x³ x⁻7, एक नहीं तो दो वेरिएबल में हो सकता है, x और y दो वेरिएबल्स में हो गया, ठीक है, जैसे 3x + 4y ऐसे हो गया. ऐसे ही राइट साइड में ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है या फिर कोई एक वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टेटमेंट लिखी हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशंस हमने अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्व करना सीखा ही है. जैसे अगर x² + 2x + 1 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. इसको सॉल्व करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x = -1. अब लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम इनइक्वेशन बनाएंगे और इनइक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे. जैसे x² + 2x + 1, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में बोलता हूं तो उस केस में x कौन सी वैल्यू ले सकता है. ठीक है, अब आप पाएंगे इसमें कि x = -1 तो हो ही सकता है, साथ में x = 0 भी हो सकता है, x = 5 भी हो सकता है, x = -10 भी हो सकता है. ऑलराइट, तो ये हम सारा सीखेंगे लीनियर इनइक्वेशंस में. ओके, एक्चुअली ये थोड़ा सा हाई लेवल है. अभी 11th क्लास में अगर हम देखें तो लीनियर इनइक्वालिटीज बिल्कुल एक सिंपल लेवल का दिया हुआ है. लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये आप आगे चल के सीखेंगे. ठीक है, आगे आगे का मेरा मतलब है और फर्दर जब हम जैसे नए चैप्टर्स में मूव करेंगे, या तो वहाँ पर या फिर 12th क्लास के कुछ चैप्टर्स में हम सीखेंगे, या फिर आप जिस भी फील्ड में जाएंगे जैसे BA या फिर BCom या फिर BTech, आगे किसी भी फील्ड में जाएंगे और वहाँ पर आपके पास अगर मैथमेटिक्स होगा तो वहाँ पर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एप्लीकेशंस भी देखने को मिलेंगी. ओके, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें पहले थ्योरी होती है और फिर बाद में उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं. अभी आप अगर 11th क्लास की बात करें तो आपके पास केवल और केवल थ्योरी है इन चैप्टर्स में, कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है. ओके, सो आपको बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी चैप्टर बोरिंग नहीं है. चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बेहद इंटरेस्टिंग है. सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. आइए इसे स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले कुछ नोटेशंस का मतलब जान लेते हैं और आई होप ये आपको ऑलरेडी पता होगा. इनइक्वालिटीज कितनी तरह की होती है. इनइक्वालिटीज ये छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा. एक तो होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन और लेस देन. स्लैक इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू. ओके, इनइक्वालिटीज दो टाइप की होती हैं और इनइक्वेशंस भी दो टाइप की होती हैं, एक न्यूमेरिकल और एक लिटरल. ये नाम जान के आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए. आइए देखते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब क्या है. जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, तो मैं जब 4th क्लास में था तो हमारी मैथ्स वाली टीचर बोलती थी कि अमन
ये बिल्कुल ऐसे है कि भाई मगरमच्छ है और मगरमच्छ किसको खाने भागेगा पहले, छोटे शिकार को खाएगा या बड़े शिकार को। तो भाई अगर मगरमच्छ भूखा है तो बड़े शिकार को खाना चाहेगा, तो इसलिए इस मगरमच्छ का मुंह इधर वाली तरफ खुला है। 3 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ जो नंबर लिखा होगा इस वाली जगह वो यहाँ वाले नंबर से बड़ा होगा। ओके, इसका मतलब है ग्रेटर देन। 3 2 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2। दिस सिंबल इज नोन एज ग्रेटर देन सिंबल। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना, बोलने को तो ये भी ठीक बात है 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन स्टूडेंट्स हम हमेशा इसको लेफ्ट साइड से पढ़ना चालू करते हैं। तो आप इसको 3 ग्रेटर देन 2 की बजाय बोलेंगे 2 इज लेस देन 3। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है और ये वाला लेस देन का सिंबल है। 3 इज ग्रेटर देन 2, या फिर आप बोल सकते हैं 7 इज लेस देन 13। ठीक है, ये लेस देन का सिंबल हो गया, ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, यानी कि वो उससे बड़ा है। 3 2 से बड़ा है, 7 13 से छोटा है। ठीक है, एक तो ये बात रही। तो ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज का ये मतलब है कि आप इसमें यूं नहीं बोल सकते कि 2 इज ग्रेटर देन 2, नहीं, 2 2 से बड़ा नहीं होता। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं। ओके, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 1 इज ग्रेटर देन 2, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, आइए और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। स्लैक इनइक्वालिटी मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हो आप, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, लेकिन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है, और इसको पढ़ने का तरीका होता है कि 3 2 से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 3 2 के इक्वल है या फिर 3 2 से बड़ा है। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हाँ, तो ये बात ठीक है कि 2 2 से बड़ा है या फिर 2 2 के इक्वल है। तो ये वाली इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी है कि भाई या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। ऐसे ही आप बोल सकते हैं 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, है ना, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हैं दोनों की दोनों। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज मतलब जिसमें ग्रेटर देन भी हो या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, या फिर लेस देन हो और लेस देन और इक्वल टू हो। मतलब आप बात समझ गए ना कि ये सिंबल है और साथ में एक इक्वल टू भी जोड़ दिया कि भाई वो इक्वल भी हो सकता है। ओके, आप समझदार हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज ये जो अभी हमने डिस्कस करी ये सारी की सारी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज थी, जहां पर हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। लिटरल इनइक्वालिटीज वो होती हैं जहां पे हम दो वेरिएबल्स को या फिर वेरिएबल को एक नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन 1, ये एक लिटरल इनइक्वालिटी है, एक लिटरल इनइक्वेशन है। इसमें हमने लिटरल्स का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ये टर्मिनोलॉजी इसमें इतनी सी थी। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और रिवाइज करा दूं छोटा सा, नंबर लाइन का। नंबर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, और ये एक्चुअली रियल नंबर लाइन होती है। इसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, जैसा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ चुके हैं अभी। तो नंबर लाइन के ऊपर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होते, केवल और केवल रियल नंबर्स होते हैं। इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, और बीचों बीच यहाँ पर होता है हमारे पास जीरो। ठीक है, जीरो से राइट साइड में अगर मूव करते जाएं तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स के बीच में फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल नंबर्स या फिर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पे मौजूद होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे कहीं पे आ गया 1/2, यहाँ पे कहीं पे आ गया √2, यहाँ कहीं पे आ गया √3। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब के सब नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं, लेकिन जनरली हम केवल और केवल इंटीजर्स को शो करते हैं, +1 +2 +3। ऐसे ही इधर हो गया -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि मान लीजिए नंबर लाइन पे मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हो गया, मान लीजिए ये पूरी की पूरी नंबर लाइन है और इस पे मैं किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे खड़ा हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़ा होके अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा तो मुझे, मान लीजिए मैं यहाँ पर x0 पॉइंट पे खड़ा था, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे लेस देन x0 हैं। ये सभी नंबर्स x0 से छोटे हैं, यानी कि x0 इन सभी नंबर्स से बड़ा है। ठीक है, आप एक पॉइंट पर खड़े हो गए तो उसके लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर्स उस पॉइंट से, उस वैल्यू से छोटे हैं। जैसे -2 अगर इधर है तो +1 हाफ 0 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट, ये सारे के सारे नंबर्स इससे +2 से छोटे हैं। ऐसे ही अगर आप इधर देखोगे तो सारे के सारे नंबर्स x0 से बड़े होंगे। ठीक है, x0 उन सभी नंबर से छोटा होगा। जैसे +2 पे आप अगर खड़े हो गए तो इधर +3 +4 +5 प्लस √17, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 2020 √2020, वो सारे के सारे नंबर्स इससे राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, प्लस इनफाइनाइट हो गया जैसे, और वो सभी के सभी 2 से बड़े होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया और बेसिक हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली जो कभी काम नहीं आने वाली। स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटीज, बस आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये कब ट्रू है। 2 greater than 2 नहीं होता, 2 greater than equal to 2 बोल सकते हो। 3 greater than 4 नहीं होता, 3 less than 4 होता है। ठीक है, 7 less than 8, 7 less than equal to 8 भी बोल सकते हो। 8 less than 8 नहीं होता, 8 less than equal to 8 बोल सकते हो। ओके, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज वो जिनमें दो नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। लिटरल इनइक्वालिटीज वो जहाँ पे एक नंबर और एक वेरिएबल को या फिर दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। आइए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स जो इस चैप्टर में हमको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला रूल, आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड तरफ और राइट हैंड तरफ कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करा सकते हो। पॉजिटिव नंबर ऐड करा सकते हो, लेफ्ट हैंड तरफ और राइट हैंड तरफ ऐड करा सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो नंबर रियल नंबर होना चाहिए। चलिए मैं इन नोट्स को आपको एक प्रॉपर तरीके से लिखवाई देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। प्रॉपर स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो आप अपने नोट्स में ऐसे लिखेंगे दैट यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट a real number on both sides of the inequality। inequality या इनइक्वेशन एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ग्रेटर देन 1, ये बात हमको पता है। अब आप दोनों तरफ अगर 4 ऐड भी करा देंगे तब भी ये ट्रू होगा, दैट इज 7 इज ग्रेटर देन 5, है ना। 3 + 4 हो गया 7, 4 + 1 हो गया 5, तो 7 ग्रेटर देन 5, अब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को बीच में बंद मत करना। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, ऐड कराना चाहें या सब्ट्रैक्ट भी कराना चाहें, सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं। जैसे 3 - 5 कर दो इज ग्रेटर देन 1, -5 कर दो तो यहाँ पे हो गया -2 इज ग्रेटर देन -3। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना कि ये -2 -3 ये ग्रेटर देन क्या है। नंबर लाइन से देखिए, नंबर लाइन पे यहाँ पे -2 आता है और यहाँ पे -3 आता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप -2 पे खड़े होकर देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर्स छोटे हैं, तो -2 बड़ा है, -3 छोटा है। ठीक है, यहाँ पे 0 -2 -3, -2 इज ग्रेटर देन -3। ऑलराइट, ध्यान देना कि केवल और केवल रियल नंबर ही ऐड करा सकते हो या सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, इमेजिनरी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करा सकते हो। दोनों तरफ अगर आप आयोटा को ऐड करा दोगे तो फिर ये बात गलत हो जाएगी।
ओके, बिकॉज इनइक्वालिटीज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज मीनिंगलेस। आइए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं, रूल नंबर सेकंड। ये बेसिक रूल्स हैं, इनको हमको पूरे चैप्टर में फॉलो करना पड़ेगा, बल्कि पूरे मैथमेटिक्स में फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा रूल सिंपली बोलता है कि यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ए पॉजिटिव रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। सपोज 3 इज ग्रेटर देन 1 है, अगर दोनों तरफ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर बन गया 21। 21 इज ग्रेटर देन 7, तो ये बात अभी भी ट्रू है। पहले भी ये बात ट्रू थी, अभी भी ये बात ट्रू है। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। आप नेगेटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, मल्टीप्लाई कराना या डिवाइड कराना स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली सेम ही बात है। सपोज करिए मैं बोलता हूँ कि 3 को मैंने इधर हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे बन गया 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। हाँ तो सही बात है, 1.5 इज ग्रेटर देन 0.5 होता है। अब बोलने को आप बोल सकते हो कि हाफ से मल्टीप्लाई किया है, नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड एक ही बात होती है। आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया या फिर 2 से डिवाइड किया, बात एक ही है। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो फिर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी अगर पहले ट्रू थी तो बाद में भी ट्रू रहेगी, पहले फॉल्स थी तो बाद में भी फॉल्स रहेगी। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड ये बोलता है कि इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड ए नेगेटिव रियल नंबर देन पहले लिखिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। आई रिपीट, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स वीडियो को बीच में बंद मत करना, फटाफट से चाहो तो आप मल्टीप्लाइड बाय 2 की स्पीड में देख लो, लेकिन वीडियो एक बार जरूर पूरी देखना। रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, देन द sign of the inequality gets reversed. Then the sign of the inequality gets reversed. Sign of the inequality gets reversed का मतलब है, सपोज 3 is greater than 1 है। अब आपने एक काम किया, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, इधर बन गया -6 और उधर बन गया -2। अब ये जो सिंबल पहले इधर वाली साइड जो मगरमच्छ का मुंह खुला था, एक्चुअली अब वो उल्टा हो जाएगा। पहले ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बजाय हमने ये सिंबल लिखा होता और फिर -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इज लेस देन इक्वल टू -6। ये ध्यान रखना, अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो स्लैक में ही रखना है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो स्ट्रिक्ट में ही रखना है। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। पहले अगर मगरमच्छ का मुंह इधर खुला था तो अब वो इधर वाली साइड हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से ऐसा ही होता है। 0 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। इनइक्वालिटी में दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो फिर मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो ये बात ध्यान रखना, ये नेगेटिव वाला पॉइंट है और ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है। अब किसी स्टूडेंट को डाउट आ सकता है, सर अगर 0 हो गया तो क्या होगा, तो एक्चुअली 0 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करा सकते क्योंकि वो दैट इज मीनिंगलेस। स्टूडेंट्स एक चीज़ आप यहाँ पर देख के और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तक जो जितने सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सारे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के लिए हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये सारी बातें लिटरल इनइक्वालिटीज़ के लिए भी ज्यों की त्यों वैलिड हैं। सपोज x इज ग्रेटर देन 7, अब दोनों तरफ अगर मैंने 5 ऐड करा दिया तो फिर x + 5 इज ग्रेटर देन 12, ये अभी भी वैलिड है।
अगर x इज लेस देन -1 और अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -x इज ग्रेटर देन 1, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि भाई वेरिएबल्स होंगे तो क्या कोई रूल चेंज हो जाएगा, नहीं, रूल एज इट इज सेम रहेगा। देखिए अब 1 2 3 और प्रॉपर्टी पर बेस्ड 1 2 3 जितने अभी ये जो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं इस पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करिए 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7, आपसे बोलता है सोल्व दिस इनइक्वेशन, सोल्व दिस इनइक्वेशन। अगर ये इक्वालिटी होती 2x + 3 = 7 तो आप डायरेक्ट बोल देते कि भाई x की वैल्यू आ गई 2। अब ये एक इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो इसका मतलब एक एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं आएगी, एक पूरा का पूरा इंटरवल आएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपसे वो ये जानना चाहता है कि ये चीज़, ये जो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ ट्रू कब कब होगी, x की किस किस वैल्यू के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। दोस्तों वीडियो को बीच में बंद मत करना, वीडियो जरूर पूरी देखना। 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7 मतलब 2x इज ग्रेटर देन 4। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हम -3 करा सकते हैं, एक रियल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। सो -3 कर दिया तो इधर -3 से ये कैंसिल हो गया, 7 - 3 4 हो गया। 2x इज ग्रेटर देन 4। अब दोनों तरफ हम एक 2 से डिवाइड करा सकते हैं या फिर बोलें तो हाफ से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। सो देयरफॉर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन 2। अब देखो x ग्रेटर देन 2 आया है तो x ग्रेटर देन 2 को अगर हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे -∞ है, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं पे 2 आ रहा होगा और ये +∞ है। स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आप 2 के ऊपर होलो बबल बना दीजिए। होलो बबल मतलब x की वैल्यू इक्वल टू 2 नहीं हो सकती, x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज ओनली ग्रेटर देन 2। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो हम होलो बबल नहीं बनाते, हम डार्क बबल बनाते। अभी ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हमने होलो बबल बना दिया। अब x 2 से बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। 2 से बड़ी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 2 से बड़ी वैल्यूज 2 के राइट हैंड साइड में मिलेंगी। तो हमने नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को शेड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन को हमने नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया, ओके। एक और देखते हैं, 3x ऐसे लिखो, 8 - 3x इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे ले लो 5, ठीक है। 8 - 3x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो इसको करने का क्या तरीका रहेगा, पहले दोनों तरफ हमको -8 करना होगा तो -8 कर दिया, ठीक है। -3x इज लेस देन इक्वल टू -3 हो गया। अब इधर -3 है तो -3 से -3 ऐसा नहीं है कि हम यूं ही काट देंगे जैसा कि हम इक्वेशन में करते हैं। अगर -3x = -3 हो तो -3 काट के x को 1 लिखते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज में आप ऐसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो -3x इज लेस देन इक्वल टू -3 अगर लिखा हुआ है और आपने दोनों तरफ एक -3 से अगर डिवाइड करा तो ये जो साइन है स्टूडेंट्स ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सो -3x इज लेस देन इक्वल टू -3, दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखें -3x और यहाँ पे -3 और -3 और साइन को आपने रिवर्स कर दिया। हाँ, अब आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, यहाँ इसको कट कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को अगर हमको नंबर लाइन पे शो करना होगा तो उसको हम कैसे करेंगे, ये -∞ इधर है, +∞ इधर है, 0 यहाँ पर है और 1 कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 1 के ऊपर पहले हम बनाएंगे डार्क बबल, तो ये बना दिया डार्क बबल। अब उसके राइट साइड वाले पोर्शन को ऐसे शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ओके। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज नंबर 1 अपनी साइड से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे x - 7/2, एक ऐसे थोड़ी सी और हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम बच्चों की तरह हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि भाई दोनों तरफ पहले 2 से मल्टीप्लाई कराया, फिर दोनों तरफ एक बार 5 से मल्टीप्लाई कराया और फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उस चीज़ में, अच्छी बात है। लेकिन आप इतना बोदर ना भी करें तब भी कोई बुरी बात नहीं है। आप डायरेक्ट देखें कि पॉजिटिव नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, यहाँ अगर -2 होता तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो साइन उल्टा हो जाता। ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ों का। अभी यहाँ पे +2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 14 माइनस 2 2 ज़ा 4x दैट इज लेस देन इक्वल टू 5 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5x माइनस और 5 7 ज़ा 35 तो -35 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो -4x है आप इसको इधर भेज दीजिए और ये जो -35 है इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये -35 उधर जाके कितना बनेगा 14 प्लस 35 इज लेस देन और इक्वल टू 5 and 4 9x दैट इज 9x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 49। ओके स्टूडेंट्स, 49 इज लेस देन इक्वल टू 9x या फिर 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 49, एक ही बात है। ठीक है, हमने इसको इधर लिख लिया एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 49/9। ठीक है, 49/9 कितना हो गया 5.4 समथिंग हो गया है ना, 5.4 समथिंग हो गया। तो नंबर लाइन पे अगर इस सॉल्यूशन को हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम बोलेंगे भाई 49/9 कुछ यहाँ होगा, इसको डार्क करा और इस वाले पोर्शन को हमने शेड कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन और हमने इसको ऐसे भी लिख दिया। ओके, आइए अब एक क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे इसका जिसमें नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो रहा होगा। सपोज 8 माइनस 11x डिवाइडेड बाई -7 इज लेस देन और इक्वल टू -21x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 ले लो, चलो 1 ही ले लो, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको दोनों तरफ -7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपनी साइड से सॉल्व करिए और फिर बाद में आंसर मैच करना। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सो 8 माइनस 11x इज लेस देन और इक्वल टू -7 से उधर मल्टीप्लाई किया है तो -7 से मल्टीप्लाई किया है तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे बना -7 मल्टीप्लाइड बाय -21x प्लस 3। ओके, सो 8 माइनस 11x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 7 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 147x माइनस 21। ठीक है, इस 11 को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। सो 8 एंड 21 यहाँ पे तो बन गया 29 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये बन गया भाई अपना 158x। ओके, सो देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 158। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम बोलेंगे 29/158 कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने शेडेड कर दिया डार्क बना के, और इधर वाला सारा पोर्शन हमारे सॉल्यूशन में आ गया। अब स्टूडेंट्स आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके देखना, वहाँ पे इसी तरह के काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये यहाँ पे हो गया अपना इनइक्वालिटीज़ का एक फर्स्ट एक्सरसाइज लायक काम कंप्लीट हो गया। एक्चुअली अब इसमें हमने 3 रूल्स तो स्टडी कर लिए, 2 छोटे छोटे रूल्स मैं आपको और भी बता देता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहला रूल ये कि आप दोनों तरफ इनवर्स ले सकते हो, रेसिप्रोकल ले सकते हो। दैट इज यू कैन टेक रेसिप्रोकल on both sides of the inequality, but the sign of the inequality will change if both sides are positive or both sides are negative or both sides are negative. Okay, full stop. If they are of opposite side, if they are of opposite sign, if they are of opposite sign,
then inequality does not change. Then inequality sign does not change. ये एक अच्छा रूल है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए आपने एक तरफ लिखा 2, दूसरी तरफ आपने लिखा मान लीजिए अच्छा इधर ले लो 12 नहीं 3 ले लो। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 इज ग्रेटर देन 2। अब आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर हो गया 1/2। तो अभी ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था। तो अगर बोथ साइड्स आर पॉजिटिव या फिर अगर बोथ साइड्स आर नेगेटिव, दोनों साइड अगर पॉजिटिव होती हैं या फिर दोनों साइड अगर नेगेटिव होती हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज कर दिया और बात भी ठीक है। 3 2 से बड़ा है, लेकिन 1/3 1/2 से छोटा है। 1/3 कितना होता है 0.33 है ना, और 1/2 होता है 0.5। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है भाई -3 इज लेस देन -2, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, -3 -2 से छोटा होता है। अगर अब आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ पे तो बना -1/3 और यहाँ पे बना -1/2, तो अब भी साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भाई -0.33 बड़ा होता है -0.5 से, है ना। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है या फिर दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन है और फिर आपने रेसिप्रोकल ले लिया, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन के, जैसे 3 इज ग्रेटर देन -1, अब अगर आप इसमें रेसिप्रोकल लोगे तो -1 का तो रेसिप्रोकल -1 ही हो गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नेगेटिव नंबर। तो अब की बार साइन चेंज हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रूल नंबर 4। और एक छोटा सा रूल और नोट कर लो, फिर आपकी छुट्टी है। वो रूल ये है कि अगर आप दोनों तरफ ओड पावर रेज करते हैं, और यहां पर ये जो ओड पावर है ये मैं पॉजिटिव ओड पावर बोल रहा हूं, ठीक है, आप इसको लिख लें पॉजिटिव। मैं इसको पूरी स्टेटमेंट की तरह लिख के बताता हूं। इफ यू रेज positive odd power on both sides of the inequality then the inequality sign does not change, but if you raise even power, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, if you raise even power then be careful according to the situation। अब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग केयरफुल रहना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जनरल कोई रूल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इवन पावर में थोड़ा सा खतरा रहता है, लेकिन ओड पावर, पॉजिटिव ओड पावर में कोई खतरा नहीं है। जैसे भाई अगर मान लो मैं बोलता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 1 और दोनों तरफ आपने अगर क्यूब कर दिया, तो भाई 27 इज ग्रेटर देन 1 अब भी ट्रू है। ऐसे ही -3 इज लेस देन -2, दोनों तरफ अगर आपने क्यूब कर दिया तो -27 इज लेस देन -8, ये अब भी ट्रू है। ठीक है, तो ओड पावर आप रेज कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। जैसे 3 इज ग्रेटर देन -1 है, अगर दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो 27 इज ग्रेटर देन -1 अब भी ट्रू है। अगर दोनों तरफ ओड पावर रेज कर दी, ओड पावर पे चढ़ा दिया दोनों तरफ को, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इवन पावर पर रेज कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है उस पॉइंट पर कि भाई अब इनइक्वालिटी चेंज हो गया नहीं होगी, और वो जैसी सिचुएशन हो आपको उस हिसाब से देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ पर हमारा पेपर भी ख़त्म हो गया है। अब एक छोटा सा कन्फ्यूज़न मैं आपको देकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कन्फ्यूज़न नहीं,
एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई 1/x-1 इज ग्रेटर देन 1/x। अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप अपनी साइड से ट्राई करना और हम आगे चल के इसको सोल्व करना सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करा जाता है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कि अच्छा, इसमें चाहो तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, x-2 ले सकते हो यहाँ पे, ये सारी चीज़। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि अब आप एनसीईआरटी बुक ओपन करना, एक्सरसाइज नंबर 1 ओपन करना, और एक्सरसाइज नंबर 1 में लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि एक स्टेटमेंट टाइप से लिखी हुई होगी। तो आपको उस स्टेटमेंट को पहले एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है और फिर उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर अभी आप इतना काम करिए, फिर बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।